दिखाऊंगा अभी आप लोगों को कि कैसे एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। चेक करेंगे अभी, ठीक है। अभी आज बहुत से स्लाइड्स पेंडिंग है यार, अभी 70-72 स्लाइड्स हैं अभी। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं अभी, ओके। तो वो डिवाइस आ गया होगा, आप इतना टाइम नहीं लगेगा, इसे इतना टाइम लगता नहीं इसमें, ठीक है। ये डिवाइस मेरा डिफॉल्ट मेरा लॉगिन है एडमिन, ओके। और मेरा पासवर्ड है 123, ओके। ये मेरा ब्रांच, मैं इसका स्टेटस चेक कर लूँ कि भाई एग्जैक्टली क्या है, ओके। जो सीक्वेंस है, सॉरी, मुझे CLI मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। CLI में शो इंटरफेस ब्रीफ, ओके, टैब, ठीक है। तो ये मेरा डाउन दिखा रहा है गाइस, है ना? ये मेरा अपनी ऐप है, करेक्ट? यस। ओके। अभी अप आए, आने में सकता टाइम लग जाए, ठीक है, 2 मिनट। अब ये अप आ गया, है ना? ये आपका अप आ गया, राइट? हाँ। ये आपका परमानेंट टनल बन गया, ठीक है। परमानेंट टनल बन जाएगा किसके साथ में? आपका कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। ओके। अब हमें चेक करना है कि जो सीक्वेंसली हमें कमांड चेक करने की एग्जैक्टली कैसे क्या स्टेप्स हो रही है, ठीक है। 1 मिनट ना। ये सब हो गया था, ओके। तो गाइस ये क्या क्या स्टेप्स हो रही है? हेमंत, आपने कल बोल रहे थे ना कि आपने कुछ पढ़ा था तो उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो अब हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्टली कैसे ये ऑनबोर्डिंग हो रही है, क्या क्या स्टेप्स इसमें परफॉर्म हो रही है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल ट्रैफिक, जो BGP का ट्रैफिक है वो किस तरीके से होगा, ठीक है, सब चेक करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। ओके, तो अभी ये डिवाइस मेरी ऑनबोर्ड हो गई है, ठीक है। जो ओके, ये डिवाइस मेरी ऑनबोर्ड हो गई है, ठीक है। इस डिवाइस को मैं आपका जो ओके, डायरेक्टरी इसमें भी मतलब मेरी डिवाइस दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से जा करके अपने इसमें डिवाइस में चेक कर सकता हूँ कि भाई मेरी डिवाइस यहाँ पे आई कि नहीं आई, ठीक है। तो मैं प्रोवाइडर पे गया, तो मैंने अपना GUINET पे देख लिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास डिवाइस अभी आई नहीं है, ठीक है। हाँ, आ गई है साइड, एक SD-WAN की ब्रांच आ गई है, ये दिखा रहा है कि ये डिवाइस मेरी अप है ना? ओके, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डिवाइस मेरे पास अब दिख रही है। तो ये सर्टन प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो कि मतलब परफॉर्म होगी, मतलब, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या होगा कि जब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब हम स्क्रिप्ट रन करेंगे, ठीक है, तो 1 मिनट ना, ओके ओके। तो सबसे पहले आपका एक सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, ब्रांच और स्टेजिंग सर्वर के बीच में, ठीक है। स्टेजिंग सर्वर कौन सा है? मतलब आपका कंट्रोलर जैसे स्टेजिंग पोस्ट स्टेजिंग दोनों जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने याद है हमने सेलेक्ट किया था कि जो हमने कंट्रोलर डिफाइन किया है उसके अंदर हमने स्टेजिंग पोस्ट स्टेजिंग दोनों के ऑप्शन डाल के रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे सेपरेट कंट्रोलर नहीं है हमारे पास, एक ही कंट्रोलर में प्री स्टेजिंग पोस्ट स्टेजिंग का दोनों का ऑप्शन है। तो ये सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करेगा किसके साथ में? आपका कंट्रोलर के साथ में करेगा, ठीक है। आफ्टर आपका जो IK सेशन अप आ जाएगा, ठीक है, और स्टेजिंग सर्वर पे जब एक IP एड्रेस उसने असाइन कर देगा, ठीक है, जो प्रोवाइडर ऑर्ग में किया था उसने, ठीक है। उसके बाद ये वर्सा डायरेक्टर IP एड्रेस नोटिफाई टू द ब्रांच, ठीक है, जो ब्रांच को एक नोटिफाई कर देगा कि एक IP एड्रेस उसने असाइन कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि वर्सा डायरेक्टर पुश द टू configuration to the branch devices to the staging server, सर ठीक है। मतलब ये आईपी एड्रेस कहाँ असाइन? ये जो याद है हमने जब फर्स्ट चेक किया था एक प्रोवाइडर पे एक ऑटोमेटिकली का IP एड्रेस आ रहा था, वो इधर जब पे आप, एक बार दिखा देंगे कहाँ पे होगा? अब तो चला कौन गया से यार वो, वाले?
तो उसके लिए नहीं, फिर इंटरफेस तो एग्जिस्ट होगा ना वो अभी भी, वो उसके नहीं ऊपर नहीं डिफरेंट वो टाइप क्या के। होता है कि एक जब दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या था हेमंत, तो जब वो डिवाइस ऑनबोर्ड होता है ना, ठीक है, उसी समय टेम्पररी आता है वो, ठीक है। नहीं अ, सर, समझे नहीं आप, मैं ये बोल रहा मैं हूँ मैं बता किसी रहा ना हूँ बता किसी रहा हूँ इंटर। आपको, ठीक है। ये जो आईपी एड्रेस जो आया था ना उस समय, तो याद है उस समय जब आया था, एक तो शायद ये स्क्रीन ऊपर जा सकता तो आपको दिखा पाऊंगा मैं। ऊपर जाएगा और इसके ऊपर नहीं जा पा रहा। तो सबसे पहले ना एक जो आपकी जो वीआरएफ बनी थी यहाँ पे, जैसे कि इंटरनेट वीआरएफ दिखा रहा है ना, वैसे एक प्रोवाइडर वीआरएफ बनी थी, याद है? हम्म। सबसे पहले एक प्रोवाइडर वीआरएफ बनी थी आपकी, ठीक है। उस प्रोवाइडर वीआरएफ में एक आईपी एड्रेस आता है आपको, जो कि स्टेजिंग का आईपी एड्रेस आता है, ठीक है। जो स्टेजिंग के रेंज का आईपी एड्रेस असाइन होता है, तो ओके। उसके लिए कोई अलग से इंटरफेस बनता है, उसके ऊपर जाके साइन होता है वो। हाँ, इसी तरीके से वो टीवीआई बन जाता है, ठीक है। टीवीआई कौन सा टीवीआई बनेगा, जो जो आपका जो कंट्रोलर है ना, ठीक है, जो हम्म। कंट्रोलर के पास एक जो प्रोवाइडर का कंट्रोल का जो टीवीआई होगा ना, उस रेंज का आपको सेम टीवीआई मतलब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सर मैं इसीलिए बोल रहा था कि हम पहले प्री स्टेजिंग वाली टेम्पलेट लगाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट स्टेजिंग पे चलते हैं। मैं एक बार चेक करता हूँ हेमंत, वो जो है ना उसमें मुझे लगता है कि हमें एक और कंट्रोल डालना पड़ेगा, जिसको हमें प्री स्टेजिंग कंट्रोल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। शायद उसके कारण वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्शन जो टेम्पलेट में जब हम गए थे ना, तो अटैच करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, ठीक है। यदि हम जो गए थे इस कंट्रोलर के ऑप्शंस पे, ठीक है, तो जब हमने हम्म। टेम्पलेट बनाई थी ना, तो टेम्पलेट में वो अटैच करने का ऑप्शन नहीं था। डिवाइस ग्रुप में आप जो जाओगे ना यहाँ पे, ठीक है, हाँ, मतलब ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा था। हाँ वो ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा था, ठीक है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है हम अटैच ही प्री स्टेजिंग करते हैं, ओनली पोस्ट स्टेजिंग करते ही नहीं है, मान लो ऑप्शन तो आएगा इस ना, केस। ऑप्शन तो आएगा तभी तो आप करोगे ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब जाओगे ना, यहाँ पे ऑप्शन आना नहीं चाहिए नहीं हमें। अच्छा, सर। ये आ गया, ये अब आया यार, पता नहीं पहले नहीं आ रहा था, पता। पहले नहीं आ रहा था। हाँ, ओके, ये देखो अब जाके आ रहा है ऑप्शंस, ठीक है, पहले नहीं आया था। ओके, नहीं नहीं, एक काम करेंगे, अब जो आप समझे नहीं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझ गया मैं आपकी यहाँ बात। पे आप बोल आपने रहे हो कि भाई आप जो प्रिस्टेजिंग आपको आईपीएड्स मिलना चाहिए, बस आपको इतना काम हो जाए, पहले प्रिस्टेजिंग आपका पोर्शन आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप पोस्टेजिंग वही पे जाना वही चाहते हो, वही है रुक ना? जाना चाहिए, लेकिन यहाँ करेक्ट। डिवाइस टेम्पलेट ये वाले लगाओगे ना, तो प्री स्टेजिंग के बाद पोस्ट स्टेजिंग पे मूव हो जाएगा, ये रुकेगा करेक्ट। नहीं प्री स्टेजिंग के स्टेज पे। नहीं 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 रुकेगा, काम कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग एक एक टेम्पलेट लगाते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रिस्टेजिंग करते हैं, ठीक है। एक और डिवाइस बना हम्म। लेंगे, एक और डिवाइस हाँ बनाएंगे जी। जिसमें काम कर, देखो ये ना, जब हम याद है जब शुरू में कर रहे थे तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, जब हम लोग क्लिक कर रहे थे ना यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं दिख हाँ, रहा था, अभी हम्म। दिख रहा है ये, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, एक डिवाइस दूसरी बनाएंगे, उसके अंदर सिर्फ एक और डिफरेंट ग्रुप बना लेंगे, ओके, उसके अंदर सिर्फ प्री स्टेजिंग करते, पोस्ट स्टेजिंग को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया मेरा प्री स्टेजिंग में क्या हुआ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसको अंदर पोस्ट स्टेजिंग को अटैच कर देंगे, फिर डिवाइस को मॉडिफाई करके फिर से पोस्ट कर देंगे कन्फिग्रेशन को, राइट ठीक है। राइट, ओके। तो कर लेंगे उस तरीके से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो सबसे पहले जो आईपी एड्रेस मिला था ना, तो आपको जो मिला था वो आपका प्रोवाइडर वाला और ऑर्ग का मिला था, ठीक है। जो कंट्रोलर पे जब जाओगे आप, ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है। तो कंट्रोलर पे जो ये प्रोवाइडर की टीवी आई थी ना, 002, ठीक है, ऐसे ही आपको वहां पे टीवी 02 असाइन हो जाती है, मतलब, ठीक है। और उसके ऊपर एक आपको प्रीस्टेजिंग आईपी एड्रेस मिलता है, मतलब, ओके। उसके बाद जब कन्फिग्रेशन पुश होता है तो डिवाइस ऑटोमेटिकली रिबूट होता है, जब रिबूट होता है तो एक्चुअल डिवाइस का जो कन्फिग्रेशन होता है वो आता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, पहले वो एक कंट्रोल कनेक्शन बनाता है कंट्रोलर के साथ। करेक्ट, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग बोले कि अब भाई आईपीसेक रन हुआ, राइट, आईपीसेक एग्जैक्टली जैसे हम इसमें बोल रहा है कि आईपीसेक आपका रन मतलब बिल्ड होगा, राइट। ओके, एक मिनट ना बताता हूँ कहाँ पे गया यार, ये पीटी कहाँ गया। ओके, ये कमांड हम लोग चला के देखते हैं, ठीक है, कि भाई मेरा जो आईपीसेक तो चला है, बीजीपी भी बना हुआ है, राइट। तो मेरे दिखना भी चाहिए, राइट। मैं एक बार चला के देखता हूँ कमांड को, है ना। हम्म।
ओके, ये मेरा बीजीपी सेशन अप है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ये भी चेक करना है कि भाई मेरा जो आईपी से जो बोल रहा है, ठीक है, वो अभी इसको हम लोग हेमंत और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसमें। मतलब आपका जो एमपी बीजीपी है, एमपी बीजीपी कैसे कैसे जाएगा, ठीक है, वो भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मेरा बीजीपी सेशन है, इसमें अब दिखाता है, मुझे चेक करना है, तो मेरे ऑप्शन से भी सो बीजीपी चेक कर लूंगा मैं, ठीक है, तो मुझे दिखाएगा। अब मुझे चेक करना था कि मेरा अ, जो आईपी सेक था, ठीक है, तो मुझे कमांड है org, ठीक है, org सर्विस, ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गोई, ठीक है। उसके बाद मुझे चेक करना था वीपीएन प्रोफाइल, है ना। उसके बाद ये मेरा आ गया org सर्विस, ओके। उसके बाद कमांड है ये IPsec, ओके। उसके बाद VPN प्रोफाइल, ओके। उसके बाद मेरा कंट्रोलर के साथ में बन रहा है ये, है ना। तो ये कंट्रोलर मेरा, कंट्रोलर, ओके। उसके बाद मेरा IK IK, ओके, और हिस्ट्री, ठीक है, सिक्योरिटी एसोसिएशन ओके। हिस्ट्री भी कर ओके, हिस्ट्री है या सिक्योरिटी एसोसिएशन है, ठीक है, तो आप इससे आप वेरीफाई कर सकते हो भाई किसका क्या सिक्योरिटी एसोसिएशन है, ठीक है। तो और उसके बाद कुछ होगा सिक्योरिटी एसोसिएशन के बाद एक मिनट ना, ब्रीफ या डिटेल ब्रीफ, कुछ भी डाल सकते हैं। ब्रीफ ब्रीफ डालेंगे, डिटेल्स में डालेंगे तो दिखाता है वो, ठीक है। इसका सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। तो ये इसका लोकल आईपी एड्रेस है और इसका रिमोट आईपी एड्रेस है ना। तो ये जो आपका जो आईपी एड्रेस देखोगे तो ये सिक्योर सिक्योर वाला आना चाहिए, ठीक है। सो इंटरफेस ब्रीफ चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, टैब, ओके। तो ये जो है टनल आपका ये आपका TVI 8 आया, राइट। ये आपका सिक्योर, ये आपका 5, राइट, 5, ओके, हाँ। सिक्योर वाला तो ओड नंबर होता है ना। हाँ, ये आपका VXLAN वाला है ये, ठीक है। ये जो नंबर है ना आपका VXLAN वाला है ये, ठीक है, बट ये भी VXLAN। एक्सप्लेन वाला आप कैसे हो सकता है सर, ये तो ब्रांच के साथ बनेगा ना। कौन सा? नहीं नहीं, ब्रांच ब्रांच टू ब्रांच में। VXLAN तो यदि हमने जो वो पढ़ा था ना उसमें VXLAN कंट्रोलर के साथ में बनता है, ठीक है, और VXLAN आपका ब्रांच के साथ में बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं ब्रांच के साथ में नहीं बनेगा, ठीक है। अभी देखेंगे, आपको बताता हूँ मैं कैसे होगा एग्जैक्टली, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये आपका सिक्योरिटी सेशन बन गया और आपका ये हो गया, ओके। आपको एक चीज थी कि भाई अब ये बन तो गया, ठीक है, अब मेरे पास मुझे चेक करना है कि किस तरीके के रूट्स हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये दिख रहा है आपको एक MPLS रूट दिख रहा है कोर का, ओके। और एक इस MPLS सर कोर में एग्जैक्टली ये एक बार वापस जाएंगे उसके इस टनल पे, पे। हाँ, जो टनल है तो आप ये बोल रहे हो कि ये वाला कौन सा VXLAN वाला है, राइट। हाँ, 1 मिनट में मत, शो इंटरफेस ब्रीफ, ओके। ये आपका टैब हो गया मेरा, ठीक है। हम्म। मेरा जो टनल बनता है कभी भी, ठीक है, तो इवन टनल मेरा जो हमने पहले देखा था कि आपका इसके लिए बनेगा, और ऑड टनल आपका हमेशा सिक्योर बनेगा, है ना। ये जो सिक्योरिटी एसोसिएशन फॉर्म होता है, हो रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, एक मिनट ना, ब्रीफ, आप सिक्योरिटी एसोसिएशन डिटेल कर ये ब्रीफ में आ गया, ठीक है। तो इसमें जो आईपी एड्रेस सकते आ हैं रहा है, सर, ठीक डिटेल है ना, दिखाएगा ब्रीफ के जगह डिटेल। ओके, हाँ, डिटेल ब्रीफ में, ठीक है, ओके। सो इसमें जो आईपी एड्रेस आ रहा है आपका ये 0.5 आ रहा है, ठीक है, इधर पे आपका 0.3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो आईपी एड्रेस है, किस सेगमेंट से उठा रहा है, ठीक है, तो आपका ये 5 इससे उठा रहा है आपका,
8 वाले से, है ना। तो 8 वाले आपका जो आएगा ये VX टनल ही आएगा, ठीक है। और ये आपका जो है ये जो आएगा आपका ये आपका ESP वाला आएगा ये टनल, ठीक है। तो आपका जो सिक्योरिटी एसोसिएशन सबसे पहले फॉर्म हुआ वो आपका VX टनल पे फॉर्म हुआ, ठीक है। और उसके ऊपर आपका जो एक चीज और देखना था, एक क्लियर है हेमंत, किस में कुछ डाउट है अभी? डाउट तो है। ठीक है। एक चीज और दिखाना था कि आपको जो 100 BGP चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके ना ये एक दिखता है कि ऑप्शन, ये आपका MPBGP रूट्स हैं, ठीक है। तो मैं जो रूट्स भेजूंगा MPBGP के थ्रू आपको यहाँ पे दिखने चाहिए, मतलब, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट लिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मेरी सर GUINET है। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं हाँ अभी रिसेंटली ये EVPN और VXLAN वाला ही पढ़ रहा था। हाँ हाँ। उसके अंदर जो आपका RR होती है, उसके अंदर आपके RR के साथ कभी भी VXLAN फॉर्म नहीं होती। यहाँ VXLAN आपका कंट्रोलर RR यूज कर रहा है, जो कि आपका BGP EVPN के अंदर चल रहा है। MPBGP पार्टिसिपेशन में है ही नहीं आपका उसके साथ, डेटा क्या पिन के साथ VXLAN। मैं ये बोल रहा हूँ कि VXLAN इज टेक्नोलॉजी फॉर डेटा पिन, राइट? ये आप मानते हैं सर? VXNet फॉर डाटा, देखो आपका हेमंत MPBGP बनने के लिए क्या चाहिए, जैसे मान के लो कि BGP बनना चाहिए मेरे पास, तो कुछ ना कुछ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होना चाहिए, या तो मेरे पास पूरी जो बैकबोन होगी। MPLS में कैसे होता है, ठीक है, जो आपका जो MPLS का कोई नेटवर्क है, मान लो कि मेरे पास जैसे टोपोलॉजी है, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल राउटर्स है, ठीक है। तो मैं क्या चलाता हूँ, कोई ना कोई एक IGP प्रोटोकॉल चलाता हूँ ना, कोई सर OSPF चलाऊंगा आप या आप जो बोल रहे हो उसका आंसर मैं करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट वाला। आपके डिवाइस और आपके कंट्रोलर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी अंडरले के थ्रू है, राइट? और आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी एंटरले के थ्रू नहीं है ना, आपका जो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म हो रहा है, जो IP से आपकी जो VXNL फॉर्म हो सर रही है ना, उसके ऊपर आपका पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म हुआ ना। नहीं नहीं सर, देखो आपका वैन इंटरफेस ऑफ कंट्रोलर और वैन इंटरफेस ऑफ ब्रांच आपस हाँ, में एक दूसरे पिंग कर पा रहे पिंग हो रहे हैं, बट ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं अंडर है। अंडरले मतलब के किस, थ्रू, राइट? हाँ मतलब ये अंडरले है, हमें मतलब हम कोई। ठीक है। और आप उसके ऊपर IPsec बना रहे हो वैन इंटरफेस के ऊपर, जब आप इनिशियल कनेक्टिविटी दे रहे हो। करेक्ट। और तो आपका जो IPsec के अंदर आपका MPBGP सेशन फॉर्म हो सकता है ना? नहीं, ये देखो जो कंट्रोलर था ना, जो MPBGP सेशन फॉर्म होगा, देखो पहले पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले आपका VX टनल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। VX टनल के ऊपर आपका जो सोर्स होगा, उसके ऊपर आपका ESP टनल फॉर्म हो रहा था, ठीक है। और उस ESP टनल के जैसे सोर्स लेकर के आपका MPBGP सेशन फॉर्म हो रहा था, ये हमने पढ़ा था, राइट। सर सर जो आपने एक बार वो ट्रांजिशन दिखाया था मेरे को IKE का और हाँ करेक्ट, VXLAN वो है का, मेरे पास में, अभी दिखा उस सकता हूँ। उसके ठीक है, उसके अंदर एक बार आप वो ओपन करेंगे, उसमें मेरे को भी VXLAN दिखा नहीं कहीं पे कंट्रोलर के साथ। है दिखाता हूँ आपको मैं। ओके, क्योंकि अपना वो शायद, मैं जो नहीं नहीं उसके दिखाता हूँ आपको मैं। ये भी देख रहा था, ये आपके वर्षा के डॉक्यूमेंट, वहां पे भी मेरे को ऐसा नहीं मिला कि वर्षा डायरेक्टर के साथ उसके कंट्रोलर के साथ VXLAN फॉर्म हो रही है। नहीं, VX टनल तो आपका फॉर्म होता है, तभी आपका जाता है ना। इवन आप छोड़ो, आप कन्फ्यूजन चेक कर सकते हो ना, आपका जो कन्फ्यूजन है, ठीक है, उसमें दिखता है ना आपको कि भाई कन्फ्यूजन क्या आ रहा है एग्जैक्टली, राइट। हमने इंटरफेस का जो कन्फ्यूजन चेक किया था, ओके, इंटरफेस, ठीक है, डिस्प्ले सेट, ओके। हम्म। ये जो कन्फ्यूजन आप देखोगे, ठीक है, तो ये क्या क्या बता रहा है ये, ठीक है। कन्फ्यूजन जो है मेरा, ठीक है, ये तो मेरा VNI हो गया, है ना, ये तो फिजिकल इंटरफेसेस हो गए, ये मेरा अपना स्प्लिट टनल हो गया, ठीक है, ये मेरे टनल्स बन रहे हैं, राइट। ये मेरा TVI 8 बन रहा है, TVI 9 बन रहा है, राइट। हम्म। तो ये TVI 8 मेरा है, VXLAN है, राइट। टाइप इज पॉइंट टू पॉइंट VXLAN, राइट। राइट। और ये मेरा जो है लेकिन यस, ESP आपका बट जो 9 नंबर है, पॉइंट टू पॉइंट ESP टनल बन गया आपका। बट सर जो आपने कमांड चलाई है उसके अंदर IPsec आ रहा है, वो IPsec कौन सा? क्यों आ रहा है जब ये VXLAN है तो? अरे आपके आपका VXLAN जस्ट एक क्या हुआ कि भाई अपने VXLAN जो चलाया है ना, अपने VXLAन क्या क्या कर रहा है कि जस्ट आपको एक पाइप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
एक उसने एक पाइप बना दिया, मतलब आपका ब्रांच के बीच में और आपका कंट्रोलर के बीच में, राइट, वीएक्स टनल फॉर्म कर दिया, राइट। आप उसके ऊपर आपका क्या चल रहा है, उसके ऊपर आपका ईएसपी चलेगा, ठीक है। ये आपका ऐसा सोर्स, इसके अंदर में आपका ईएसपी टनल जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके अंदर भी फिर जाता है आईपीसेक, ठीक है। उसके ऊपर आपका एमपीबीपी सेशन फॉर्म हो रहा है। आपको जो कंस्ट्रक्ट दिखाया था ना वो पीपीटी के अंदर में, ठीक है, वाला कहाँ गया वो, ठीक है। सर क्या है कि ये मेरा लॉजिकली मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, कि जब आपके पास ऑलरेडी आईपीसेक टनल है तो आपको वीएक्सलैन की जरूरत क्यों पड़ रही है कंट्रोलर और उसके बीच में? भाई मैंने ये बताया था कि जैसे हेमंत, इसमें क्या हुआ था, जो कंट्रोलर है मेरे पास में, ठीक है। यदि मेरे पास कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो उसको सेम आईपी एड्रेस मिलता है। जो ये आईपी एड्रेस जो मिला ना, मतलब मुझे एबीसी को, ठीक है। यदि मैं मान के चलो कि एबीसी को ये आईपी एड्रेस मिला और गुई नेट को मिला, देख रहे हो, ये दोनों कॉमन है। एबीसी को और गुई नेट को। एबीसी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक आईपी एड्रेस मिला है और गुई नेट को भी मिला, राइट। राइट, दोनों कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है। ठीक है। कॉमन कॉमन तभी प्रोवाइड पॉसिबल हो सकता है कि जब आपके पास वीएक्सएलएन टाइप का कॉन्सेप्ट हो, एल्स पॉसिबल नहीं है। बट सर ये आपका, आपने इसके साथ आरडी अटैच करी है ना? अरे भाई अभी आरडी पे भी आप आरडी पे मत जाओ आप, ठीक है। अभी आपको वीएक्सएलएन वाला ये क्लियर है कि नहीं है? सर नहीं है, मेरे को अभी भी डाउट है। चलो आप आगे निकलो, फिर देखते हैं आपके लिए कुछ बेटर है। ठीक है। देखो अभी जो आरडी अटैच होगा, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनेगा, राइट। ये जो कंट्रोल प्लेन है, क्या टाइम हुआ यार अभी, 10 मिनट और अपन देखते हैं, ठीक है। नहीं, ये मैं भी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं विष्णु से और देवाशीष से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों को आ रहा है क्या समझ में ये? मतलब ये जो मैं क्वेश्चन पूछा, ये आ गया क्या समझ में आप लोगों को? नहीं नहीं, वो सॉरी आईपीसेक्स मुझे तो पहला 2-3 सेशन में नहीं किया हूँ, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ समझने के लिए। तो वो मैं ओल्ड सेशन मुझे सर से वो ट्रेनिंग देने से ही मुझे ठीक से पता चलेगा। तो विष्णु, मुझे जितना समझ में आ रहा है, वो आईपीसेक टनल फॉर्म हुआ है बिटवीन ब्रांच टू कंट्रोलर। पर वीएक्सएलएन का क्या कॉन्सेप्ट है मुझे पता नहीं है, वो बताएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक। विष्णु आपको समझ में आ पाया कि कुछ कि अभी मतलब कोरिलेशन नहीं कर पा रहे हो? सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ सर, रियली बताऊँ तो, क्योंकि अभी तक मैं डे वन पे ही मैं तो अटका हुआ हूँ, क्योंकि जब तक मुझे हर एक टनल का पता नहीं चल जाए कि कौन सी टनल का क्या यूज है, यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं किसी भी टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से पढ़ता हूँ कि व्हाट, व्हाई, व्हेन और हाउ। हाँ। जब तक पहले मुझे ये समझ में ना आए कि वो चीज क्या है, वो चीज क्यों है, वो चीज कब यूज होगी और वो चीज कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अभी तक है ना मैं पहले पे ही अटका हुआ हूँ कि व्हाट पे। तो कि एक्चुअल में है क्या, अभी यहाँ पे 3-3 टनलें बन रही है, एमपीबीजीपी बन रहा, ठीक है। अभी मैं मतलब अपने अपने लेवल पे, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, मैं अपने लेवल पे भी कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि ठीक है, पर्टिकुलर टनल का यूज क्या है, वो बनी क्यों रही है, अगर क्या हो अगर उसको ना बनाए, ओके। उसको जैसे जैसे हेमंत, विष्णु, ओके, मान के चलो कि मेरे पास, मैं आपको जो कंट्रोलर पे दिखा रहा था कि इसके आईपी एड्रेसेस कॉमन है, इसको सेग्रीगेशन कैसे कर पाएंगे? मतलब यदि आपके पास इसका भी आईपी एड्रेस कॉमन है, इसका भी आईपी एड्रेस कॉमन है, राइट। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाऊंगा उसमें मुझे कॉमन आईपी एड्रेस मिलते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वीएक्स लेन में क्या मतलब बेनिफिट क्या है, मतलब मिल रहा है हमें वीएक्स लेन पे, ठीक है। भाई मैं वीएक्सएलएन का यूज करने का बेनिफिट ही ये है कि भाई मेरा जो एक मेरा पाइप बन गया, मतलब बड़ा सा, रुको उस दिन दिखा था मैंने, एक मिनट, डाटा प्लेन कंट्रोल प्लेन वाला पीपीटी था ना शायद, एक मिनट ना। ये आपका एक पाइप बना, राइट, फर्स्ट वाला एक बड़ा सा पाइप बन गया, राइट।
यस ओके, ये आपका एक टनल बन गया जो कि एक बड़ा पाइप है, ठीक है। इसके अंदर एक आपने क्या किया कि इसके अंदर एक और छोटा पाइप बन रहा है ना, जिसको आप बोल रहे हो कि आईपीसेक आपका, है ना। ओके, अब इसका ऐसे सोर्स ऐसे अननंबर्ड बन करके, अभी इसमें क्या हुआ, इसमें जो टनल है आपका जो इवन नंबर की टनल्स है, ठीक है, आपकी 0/2 टनल्स और 0/2 टनल के बीच में वीएक्स टनल फॉर्म हो गया आपका, करेक्ट करेक्ट। है ना। उसके अंदर में आपका एक आईपीसेक मुझे बनाना है, ठीक है। आईपीसेक बनाएगा, ठीक है, तो मेरे मेरे टनल जो फॉर्म हो रही है वो कौन सी फॉर्म हो रही है, 0/3 आ रही है। बट मेरे लिए सोर्स क्या होगा, मेरी टनल के लिए भी कोई सोर्स होना चाहिए ना, ठीक है। मेरा सोर्स कहाँ पे जाएगा, वीएक्स लेन वाले टनल मेरे लिए सोर्स हो जाएगी, राइट। इस कंडीशन में जो मैं बोल रहा था कि आपको अननंबर्ड यूज कर रहे हो आप, राइट। तो तो मेरा यहाँ पे जो आईपीसेक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो मेरा जो टीवीआई फॉर्म होगा विद उसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स मेरा वीएक्स में मेरा टनल से सोर्स हो गया, ठीक है। और आपका जो एमपीवीजी फॉर्म होगा, ठीक है, उसके लिए सोर्स क्या होगा, ये टीवीआई 0/3 होगा मतलब मेरा, ठीक है। 3 भागों में आप वीएक्स लेन, आईपीसेक और एमपीवीजीपी, आप 3 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपका टनल फॉर्म हुआ वीएक्स लेन, ठीक है। वीएक्स लेन के बाद आपके ऊपर आईपीसेक फॉर्म हुआ, आईपीसेक के ऊपर आपका एमपीवीजीपी सेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। जो मेरा एमपीवीजीपी सेशन फॉर्म हो रहा है उसके लिए मेरा सोर्स क्या है, मेरा सोर्स ये टीवीआई 0/3 है, ठीक है। या अच्छा, जनरली सपोज मैं अगर मानते चलो, हम जैसे आईपीसेक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सपोज 2 डिफरेंट साइट में, तो 2 पब्लिक एड्रेस रहता है, साइट 1 साइट 2, तो वो कंसिडर कर सकते हैं क्या 172.16.1.1 और ये दोनों, तो ये कम्युनिकेट आईपीसेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मतलब जो अंडरले जो रीचेबिलिटी चाहिए बिटवीन ब्रांच एंड कंट्रोलर, तो वीएक्सएलआर नहीं देता है ना वो। हाँ, ये जो पाइप बन रहा है ना आपका, ये आपका पॉइंट ए पॉइंट बी आपको वीएक्स लेन नहीं दे रहा है। अच्छा, हम वीएक्सएलआर के ऊपर आईपीसेक फॉर्म कर रहे हैं क्या? वीएक्स लेन का ऐसा सोर्स लोगे आप, ठीक है, हाँ। ऐसे सोर्स यहाँ पे लिया, सोर्स इसको ऐसे नंबर लिया, उसके ऊपर आपका आईपी, उसके अंदर में आपका विद द सोर्स आपका ये जो आईपीसेक फॉर्म होगा ये आपका टनल के अंदर में जाएगा, ठीक है। टनल के अंदर में जाएगा मतलब आपका ऐसे सोर्स आपका टीवीआई 0/2 हो गया इसका आईपीसेक के लिए, ठीक है। और जो एमपीवीजीपी बन रहा है उसमें टीवीआई 0/3 मतलब जो आईपीसेक बना उसके ऊपर आपका एमपीवीजीपी चलता है, मतलब उसके अंदर से आपका एमपीवीजीपी जाएगा मतलब। अच्छा सर, ये आप ये कह रहे हो जो बीजीपी का सोर्स है और आपका जो पीटीवीआई जो आईपीसेक टनल बनी है उसका हम्म, सोर्स सेम होगा, सोर्स और देखो डेस्टिनेशन ये जो दोनों। हेमंत है ना, ये देखो इसमें जो कंक्लूजन आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। हम्म। एक मिनट, कहाँ गया कंक्लूजन में दिखाया था ना आपको, ये ब्रांच था ना। अब ये देखो पीटीवाई जो है आपका, ये पीटीवाई जो है आपका, ठीक है, ये आपका एड्रेस है, राइट, हम्म। है ना। एक तो आपका एक जो टनल क्या बन रहा है आपका, टनल पेरेंट टनल कौन सा बन गया आपका, 0/9। 0/9 क्या है एग्जैक्टली मेरे लिए, यदि मैं यदि चेक करूं इसमें, ठीक है। 0/9 एक मिनट ना, तो इंटरफेस 0/9, ठीक है। 0/9 जो मेरा है ये मेरा सिक्योर टनल है। मैं आपको जो बोला था जो ऑड नंबर की टनल्स है मेरे पास, ठीक है। इसके लिए जो सोर्स बनेगा, जो एमपीवीजीपी के लिए सोर्स बन रहा है परमानेंट टनल के लिए, वो आपका सिक्योर टनल बन रहा है। सर इसकी अगर पीटीवीआई की एसोसिएशन देखनी है वो कैसे देख? आपको एमपीवीजीपी में देखना है, ये आपने जो ये चलाओगे नहीं, ना आपका। मेरे को पीटीवीआई जो हाँ टनल है उसकी हाँ, एसोसिएशन देखनी है, केवल टनल की, एमपीवीजीपी की नहीं देखनी। भाई आपने जो वीएक्सएन वाली तो दिखा दिया ना, वो पहले जो दिखा रहे थे, और अभी वो तो अभी एक ये और टनल है। कंक्लूजन दिखाया था। देखो 3 टनल हाँ। मैंने बताई थी आपको, ठीक है। आपका एक तो विवेक्स लेन हो गया, उसके बाद आपका आईपीसेक हो गया, उसके ऊपर पे पीटीवीआई है। पीटीवीआई में जो सोर्स आपका ले रहा है वो आपका टीवीआई ले रहा है, मतलब टीवीआई ना सिक्योर टनल ऐसा सोर्स ले रहा है, ठीक है। और आपका जो पीटीवीआई बनेगा वो एमपीवीजीपी जब फॉर्म होगा, जब आपका जो एमपीवीजीपी सेशन फॉर्म होगा वो पीटीवीआई के ऊपर बनता है। तो आप यदि आपके लिए जो सोर्स है,
ठीक है, जो आप समरी चेक कर रहे हो, ठीक है, होल्ड करो जरा, ठीक है, ये जो आपका जो सोर्स जो एमपीबीजी पे बन रहा है पीटीवाई के ऊपर बन रहा है, ये तो पीटीवीआई इटसेल्फ है टनल फेस और या इंटरफेस? पीटीवाई क्या बोले सर, ये मैं वापस क्वेश्चन पूछना। ये कोई इंटरफेस है या टनल है इटसेल्फ पीटीवीआई? पीटीवाई टनल हो गया ना ये। हाँ, पर तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था, ये टनल हाँ का वो क्या है, मतलब जैसे आपने सिक्योरिटी एसोसिएशन दिखाया ना मेरे को वीएक्सएन वाले, हाँ वैसे हाँ, मेरे को इसके देखने थे पीटीवीआई के, वो कैसे दिखे? को देखते हैं। सो जी सर्विस में आपका ऑप्शन आएगा SD-WAN, ओके, SD-WAN के अंदर में सर ये GUI का पार्ट तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका पर्टिकुलरली एमपीबीजीपी के चल रहा है और GUI आपका अलग से एक टेनेंट है, तो इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ GUI, राइट? कौन सा? जो आपका टीटीवीआई है, ये तो आपका कंट्रोल नहीं प्लेन नहीं, से रिलेटेड है ये ना? तो कंट्रोल प्लेन का ही ट्रैफिक है ना, अभी हाँ, तो कंट्रोल मैं प्लेन का वही बोल रहा ट्रैफिक है था ना। कि ये GUI से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो तो अलग से टेनेंट हो गया। एक बार मैं चेक चेक करके बताता हूँ इसका एसोसिएशन कैसे आप निकाल सकते हो, बट मेरे ख्याल से जो निकलेगा वो एमपीबीजीपी के थ्रू निकलता है इसका एसोसिएशन, ठीक है। जो आपकी टनल टनल फॉर्म हो रही है ना, ये आपके एमपीबीजीपी पे इसके ऊपर ही आपकी टनल फॉर्म होती है। रुको दिखाता हूँ आपको, एक जगह दिखा सकता हूँ मैं। हम्म। जो ब्रांच है आपका, ठीक है, जैसे मैं ब्रांच पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, इसके कंट्रोल वीआर पे चलता हूँ मैं, ठीक, वर्चुअल राउटर पे चलता हूँ, ठीक है। इस वर्चुअल राउटर के पास मेरा क्या है, ये आपका कंट्रोल वीआर है, ठीक है। कंट्रोल वीआर पे आपको जो दिख रहा है इंटरफेस, इसमें दिख रहा है कि ये पीटीवाई इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल वीआर, राइट? हाँ जी। ठीक है। इसमें ये क्या है कि आपने यहाँ पे एमपी इसका कोर इनेबल किया है, यहाँ पे मतलब एमपीबीजीपी कोर इनेबल किया है आपने, ठीक है। इसके लिए सोर्स आपका क्या हो गया, जो आपका जो दिख रहा था ना इंटरफेस आपसे आपका टीवीआई 0/9, ठीक है, ये आपका कोर यहाँ पे इनेबल हो गया है, ठीक है। विद द सोर्स ऑफ दिस आपका आपका जो एमपीबीजीपी सेशन फॉर्म होगा, ठीक है। अब लोग चलते हैं बीजीपी के अंदर में, ठीक है। भाई बीजीपी के अंदर में है क्या एग्जैक्टली इसके अंदर में, ठीक है। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। ये राउटर आईडी हो गया मेरा, ओके। ये मेरा लोकल एस हो गया, ये लोकल एस नंबर आ गया मेरे पास, ओके। और ग्रुप पॉलिसी में चलता हूँ, ये तो ग्रुप पॉलिसी में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हो गया आपका, ये ग्रुप हो गया मेरा ये, ठीक है, ओके। ये ग्रुप में आपका, ओके, ये मेरे से मतलब एसोसिएशन हैं इसके, आपका क्या बोलते हैं, L3 VPN का, VPN V4 का, ओके, ठीक है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और आपको रिसर्च करके लाता हूँ यार, क्या एग्जैक्टली है इसका, ठीक है, डिटेल, ओके। बट ठीक। ऐसा ही नो कि ये जो बनेगा आपका ये एमपीबीजीपी जो फॉर्म हो रहा है ना, ये ऑन द टीवीए आपका जब टनल फॉर्म होगा तभी ये उसी के ऊपर एसोसिएशन बिल्ड होता है, ठीक है। बट स्टिल आई विल चेक, क्रॉस चेक,